Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप सब। माई नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 से एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है एंट्रोपी। इसमें हम जो स्टेप्स करेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे कि ये जो एंट्रोपी है इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे ये किस तरह का प्रोसेस है, इसका फिर फार्मूला, साथ यूनिट, फिर साइन कन्वेंशन, फिर हम देखेंगे कि ये स्टेट फंक्शन है, फिर हम देखेंगे एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स वो किस तरह से चेंज हो रही है, डिग्रेडेशन ऑफ हीट, इस चीज को देखेंगे कि वो क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ हीट क्या है। पहले हम डेफिनेशन करते हैं। The measure of randomness or disorderness of a system is called entropy। किसी सिस्टम की रैंडमनेस में, बेतरतीबी में जो इजाफा हो जाता है उसको हम कहते हैं, इजाफा हो या चेंज आए उसको हम कहते हैं एंट्रोपी। ये जो एंट्रोपी है इसका कंसेप्ट रुडोल्फ क्लैसियस ने 1856 में दिया था। ये तो हमारे पास है एंट्रोपी की डेफिनेशन। एंट्रोपी क्या है? द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम की बेतरतीबी, जो इसकी डिसऑर्डरनेस है, उसको, उसकी जो मेजरमेंट है उसको कहते हैं एंट्रोपी। ये रुडोल्फ क्लैसियस ने 1856 में इसका कंसेप्ट दिया था। इसके चंद एग्जांपल मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। फर्ज किया हमारे पास क्या है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने दो लेयर्स बनाई हुई हैं। इस लेयर में मैंने सॉल्ट फिल किया हुआ है और इससे ऊपर शुगर। फिर मैं क्या करता हूं, इसको शेक करता हूं। इस बॉक्स को मैं शेक करता हूं, हिलाता हूं इस तरह से, तो क्या होगा, शुगर और सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे, मतलब उनकी बेतरतीबी बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। एक तो ये एग्जांपल है। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, आइस है सपोज। आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, उसमें मॉलिक्यूल्स तरतीब में होते हैं, खास तरतीब में होते हैं। जब वो आइस मेल्ट होती है, लिक्विड बनती है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस इंक्रीज हो जाते हैं। उनमें जो रैंडमनेस है उसके इंक्रीज होने को हम कहेंगे उसकी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेम अगर हमारे पास कोई एक सिलेंडर है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स फिल्ड हैं, हम क्या करते हैं, पहले वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट, उनमें कुछ जो तरतीब है वो कदरे बेहतर है, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव तो करते रहते हैं, लेकिन उनकी जो रैंडमनेस है वो कम है। फिर जब हम उसको हीट देते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे, मतलब उसके अंदर जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। हम कहेंगे कि इस सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो गई है। अगर इसका हम फार्मूला देखें तो वो है डेल एस इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी। हम एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते, दरअसल हम चेंज इन एंट्रोपी मेजर कर रहे होते हैं। पहले जो रैंडमनेस है और बाद में जो रैंडमनेस है इसको कहते हैं चेंज इन एंट्रोपी। जस्ट इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये होता है डेल क्यू ओवर टी। और इसका जो यूनिट है, अब Q ओवर T है, Q क्या है, हीट है, T टेम्परेचर है, तो इसका होगा जॉल पर केल्विन। इसका यूनिट जो है वो है जॉल पर केल्विन। साइन कन्वेंशन की बात अगर हम करें, एंट्रोपी पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। हमने कहा हुआ है जो एंट्रोपी है सिस्टम के अंदर, रैंडमनेस की जो रैंडमनेस है उसको कहते हैं। ये सिस्टम है, अगर इसमें हम हीट ऐड करेंगे तब भी इसमें क्या होगा, रैंडमनेस होगी। अगर ये सिस्टम ऐसे हम हीट निकालें तब भी उसमें रैंडमनेस होगी। पहले मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहे होते हैं, उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। अब जब इसमें हीट ऐड करेंगे,
हीट ऐड करने से जो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रैंडमनेस में क्या होगा, इजाफा जो होगा, तब जो एंट्रोपी चेंज होगी उसको कहेंगे पॉजिटिव, और वहां पे एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली अगर इस अपना सिस्टम से हम हीट को रिलीज करते हैं, जब हीट इस सिस्टम से रिलीज करेंगे तब भी इसकी रैंडमनेस में चेंज आएगा, मतलब उसकी एंट्रोपी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, वहां पे एंट्रोपी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। साइन कन्वेंशन में हमने क्या देखा, आप जब हीट को ऐड करते हैं सिस्टम में तो क्या होता है, उसकी एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। जब किसी सिस्टम से हीट को रिमूव करेंगे, रिलीज करेंगे, तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट जो टर्म है हमने देखा है, ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। किस तरह से वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पर ये डिपेंड नहीं करता, जस्ट ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे जस्ट डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल टर्म्स पे। इससे पहले हमने जो स्टेट फंक्शंस पढ़े हैं वो है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और साथ ही हमने अब कहा ये जो हमारे पास एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी, ये भी एक स्टेट फंक्शन है, ये भी जस्ट फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। अब हम आते हैं अपने बुक की एग्जांपल की तरफ। जो बुक में एग्जांपल गिवन है, सपोज टू बॉडीज हैं ए एंड बी, एक का टेम्परेचर T1 है और इसका T2 है। ये जो T1 है ये ग्रेटर देन T2 है, इस बॉडी का टेम्परेचर इससे ज्यादा है। फिर हम इन दो बॉडीज को जब कनेक्ट करेंगे तो हीट A से B की तरफ फ्लो करेगी। A का टेम्परेचर ज्यादा है, B का कम है, तो हीट यहां से इस सैंपल में फ्लो करेगी। अगर इसकी हम एंट्रोपी को देखें, S1 इज इक्वल टू Q ओवर T1, S2 इज इक्वल टू Q ओवर T2, इसकी एंट्रोपी S2 है। अगर हम चेंज निकालें तो Q ओवर T2 माइनस Q ओवर T1 आएगा। अब देखिए ये जो Q ओवर T2 है ये ग्रेटर देन है Q ओवर T1 से। ये कैसे, सपोज ये जो हीट है वो तो सेम है, इधर से जो फ्लो हो रही है वो हीट सेम है, वो है 3 ओवर 2, सपोज मैं कह रहा हूं ये है Q ओवर T2, Q 3 है, T2 2 है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है स्मॉलर है इस टेम्परेचर से T1 से, माइनस 3 ओवर, इसको मैं सपोज 5 कर रहा हूं। अब ये वाली जो टर्म है 3/2, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, तो हम क्या कहेंगे, एंट्रोपी इसकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसकी एंट्रोपी इस सिस्टम की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको क्या कहेंगे, इट फॉलोज दैट in all natural process where heat flows from one system to another there is always a net increase in entropy। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट फ्लो करेगी तो वहां पे जो एंट्रोपी चेंज है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी को बेस बना के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन किया गया इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। इसकी जो स्टेटमेंट है मैंने यहां पे लिखी है वो ये है, इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस it will go into the direction that causes the entropy of system plus the environment to increase। अगर कोई सिस्टम किसी नेचुरल प्रोसेस में जाए, कोई भी नेचुरल प्रोसेस है, उसमें क्या होगा, उसमें एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है। सपोज ये हमारे पास क्या है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। कोई एक सिस्टम लेंगे, एक सराउंडिंग लेंगे, फिर वो किस चीज के इक्वल है, उनको जब ऐड करेंगे तो वो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आएगा। इस इक्वेशन को हम इस एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमारे पास वाटर मौजूद है, हम क्या करते हैं, इस वाटर को आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा
तो हमें इस वाटर से हीट रिमूव करना पड़ेगी। हीट को जब हम रिमूव करेंगे तब जाके वो किस में, आइस में कन्वर्ट होगा। अब हम साइन कन्वेंशन में पढ़ के आए हैं, जब हम हीट को किसी सिस्टम से रिमूव करेंगे तो वहां पे जो एंट्रोपी होगी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जब किसी सिस्टम में ऐड करेंगे वहां पे एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये जो डिक्रीज है ये स्मॉल है, जो इंक्रीज है वो वेरी लार्ज है। इसलिए हम कहेंगे यहां पे ज़ाहिरी तौर पे सिस्टम की जो एंट्रोपी है डिक्रीज हुई है, लेकिन जो सराउंडिंग की एंट्रोपी है वो इतना इंक्रीज हुई है कि वो सिस्टम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल जो एंट्रोपी होगी यूनिवर्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। सपोज हमारे पास एक चाय का कप है, तो क्या होता है जब वो चाय का कप हम इस तरह किसी एनवायरनमेंट में रखते हैं तो उससे हीट एनवायरनमेंट में जाती है। वो सपोज सिस्टम है, उसका टेम्परेचर तो क्या हो रहा है, लो हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मतलब वो जो लोअर टेम्परेचर है, जो हीट उससे एक्सट्रैक्ट हो रही है वो कम है, मतलब उसकी जो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है वो कम डिक्रीज हो रही है, लेकिन एनवायरनमेंट की एंट्रोपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो हम कहेंगे ओवरऑल जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। जो भी नेचुरल प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक है डिग्रेडेशन ऑफ हीट। डिग्रेडेशन ऑफ हीट का मतलब सपोज हमारे पास की टू बॉडीज हैं, ए बी। ए का टेम्परेचर 200 है, इसका है 100, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कम है। हीट क्या करेगी, फ्लो करेगी इससे इसकी तरफ, तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, ये 150, ये भी 150। अब देखिए एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि हीट फ्लो स्टॉप हो गई है, हीट अब ए से बी की तरफ फ्लो नहीं कर रही, तो हम कहेंगे इसको ये है डिग्रेडेशन ऑफ हीट, जिसमें हीट इस सिस्टम से उस सिस्टम की तरफ फ्लो करना स्टॉप हो गई है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एंट्रोपी को स्टडी किया। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।